ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। तो आज 28/11/2020। ओके, तो पैरेलल लाइन प्रैक्टिस है 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे कि अगर कोई टू लाइन पैरेलल है, टू लाइन इज पैरेलल, तो हम लोग इसके लिए कौन भी टेस्ट अप्लाई करते हैं। हमारे पास कितना, हाउ मेनी टेस्ट, 5 टेस्ट ना, 3 टेस्ट है, 3 टेस्ट ना। इंटीरियर, हाँ, 2 लाइन अगर पैरेलल होगी तो हम 3 टेस्ट, आपको मैंने बताया था। इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। ये 2 टेस्ट मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो 2 टेस्ट से हम 3 टेस्ट से हम बता सकते हैं कि लाइन क्या है, पैरेलल है। और जब लाइन पैरेलल होगी तो क्या क्या इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन 4 कंसेप्ट के हेल्प से, इन 4 कंसेप्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सारे आपको इंफॉर्मेशन जो भी आपसे पूछा जाएगा फाइंड करने के, आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए प्रैक्टिस से 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो इधर तो बुक। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ फिगर लाइन P parallel to line Q and line L and line M are transversal. Measure of some angles are shown. Find the measures of angle A, B, C और D। आपको बोला है फाइंड करने के लिए। देखिए कल आपने पूछ रही थी ना वैष्णवी कि सर कितने ट्रांसवर्सल लाइन हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है, यहाँ पर एक ऐसे पैरेलल लाइन दिया हुआ है और एक ऐसे पैरेलल लाइन दिया हुआ है। ओके, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये है P और एक Q है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है, और ये क्या है, L है और M है। ओके, आपसे पूछा है कि दिस एंगल, ए एंगल आपको दिया है 110 डिग्री, और ए वाला एंगल भी दिया है 115 डिग्री। ओके, तो आपसे पूछा है ए और सी, और ये है आपका बी, और ये आपका डी। ओके, तो ये पूछा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी सी और डी। तो फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख लीजिए फाइंड द, क्या फाइंड करना है, फाइंड the measure of angle A, angle B, angle C, angle D। Find the measure of angle A, B, C, D। ओके, तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब आपको एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड दिस एंगल, कैसे फाइंड करेंगे, लीनियर पेयर एंगल से। तो चलिए लिख दीजिए सॉल्यूशन, we know that angle A plus 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। तो दिस इम्प्लाई एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू कितना आया, 70 डिग्री। एंगल A 70 डिग्री आ गया। जब एक एंगल A 70 डिग्री हो गया तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा। अगर ये लाइन पैरेलल है ना, E और Q लाइन पैरेलल है, और लाइन L को अगर हम ट्रांसवर्सल एंगल लेंगे तो या तो उससे फाइंड कर सकते हैं,
तो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ए एंगल हमें पता चल जाएगा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम बी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से वहाँ ऐसे भी एक प्रोसेस है फाइंड करने के लिए, या मैं एंगल डी फाइंड कर लूँ फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कर सकते हैं ना। तो लिख लीजिए, पहले ये सिंपल है तो इसको लिख लीजिए कि दिस इम्प्लाई एंगल D प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका हो गया लीनियर पेयर एंगल। तो दिस इम्प्लाई एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल D इक्वल टू माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 65 डिग्री। ये आपका 65 डिग्री, D आ गया 65 डिग्री। ओके, डी आपका आ गया 65 डिग्री। यहां तक नोट कर लीजिए। जब मैंने डी निकाल दिया तो आपको बी और डी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बी और डी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, बी और डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं यहाँ इसको रफ करता हूँ, नीचे वाला नहीं, इसको क्यों रफ करूंगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये तो सोल्यूशन है, सॉल्यूशन एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, विच एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दिस इम्प्लाई एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री एंगल डी। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। सर कैसे गलत है सर, माइनस करने में गलत हो गया। नहीं सर, वो एल और एम का पैरेलल सर है, हाँ एल और एम वो पैरेलल ट्रांसवर्सल है सर। अच्छा, एल और एम पैरेलल नहीं है। सर ए इक्वल टू बी होगा ना सर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक ए है, इक्वल टू बी होगा सर। ये लाइन पैरेलल नहीं है। ओके, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल डी निकल गया ना लीनियर पेयर एंगल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। डी निकल गया। तो अगर ये लाइन पे हो गया तो अगर हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं सर वो नहीं, वो पैरेलल ही नहीं है। ए और बी अल्टरनेट एक्सटीरियर। नहीं पैरेलल है तो और बता सकते हैं ना। ये पैरेलल हो गया ना। हाँ सर। हाँ, अगर ये पैरेलल हो गया तो अगर हम क्या बोलते हैं, तो इसको ट्रांसवर्सल एंगल कौन सा है, ट्रांसवर्सल साइड कौन से ले लेते हैं, सर वो सर एल लाइन पैरेलल, एल लाइन सर हम ट्रांसवर्सल ले लिए। ओके, तो इन दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल ले लेते हैं, वो वहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए लिख लीजिए, लाइन लिखना पड़ेगा, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L is ट्रांसवर्सल। ओके, तो दिस इम्प्लाई 110 डिग्री प्लस एंगल, इसको क्या एज्यूम कर लेता हूँ, इस एंगल को क्या एज्यूम कर लूँ, x। तो प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो दिस इम्प्लाई x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस व्हाट 110 डिग्री। तो देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो x 70 डिग्री आ गया। तो अब तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू एंगल b क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सर हम बराबर है। सर डायरेक्ट ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू एंगल b। तो देयरफॉर एंगल b इक्वल टू कितना आया, 70 डिग्री। तो c निकाल लीजिए, d भी निकल गया। तो c निकाल सकता है। तो c को कैसे निकाल सकते हैं, 115 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल c के लिए क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगा, सर वो 100 एंगल थी पर इंटीरियर एंगल से बना सर। क्या क्या बोल रहे हैं आप, एंगल ए और एंगल सी, इंटीरियर एंगल ए और एंगल सी इंटीरियर एंगल होगा। कितने लोग मानते हैं इंटीरियर एंगल होगा, 3 लोग बोले नहीं होगा, बस 1 बोले होगा। और आपका क्या राय है,
अथर्व क्या नाम? प्रणव। आपका क्या राय है कि ये इंटीरियर एंगल है, एंगल ए और एंगल सी? आप तो फर्स्ट दिन आए हैं तो थोड़ा सा आपको क्षितिज, एंगल ए और एंगल सी इंटीरियर एंगल है? नहीं तो क्या है? तब क्या है? क्या है, क्या नाम है आपका? रूपम। एंगल ए और एंगल सी इंटीरियर एंगल नहीं है तो क्या है? अथर्व विषय आप बताइए। हाँ। एंगल ए प्लस एंगल सी को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम आ गया कि इंटीरियर एंगल नहीं है? अंदर का है तो अंदर का तो है, बाहर का थोड़े दिख रहा है। मतलब फिगर के अंदर नहीं, बाजू से बाजू का वो फिगर के अंदर ही तो है, ऐसी तो फिगर है, फिगर के अंदर है, बाजू है। इंटीरियर एंगल होने, कोई दो एंगल इंटीरियर कब होता है, कब क्या नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, कब अल्टरनेट एंगल, उसके पीछे एक लॉजिक मैंने बताया। लॉजिक क्या है? वही लॉजिक है, लाइन पैरेलल होना चाहिए, वो लाइन पैरेलल है ही नहीं। इस लाइन इंटीरियर एंगल होने के मतलब मैंने आपको बताया था ना, ए और ए बी, ए दो लाइन पैरेलल है, ए ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर के सम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन, ये जो बोल रहे हैं तो ये आपको एल और एम पैरेलल लाइन होगा और पी ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तब दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। जबकि एल और एम पैरेलल लाइन है ही नहीं, आपको दिख रहा है फिगर में भी, वो दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, आगे कट कर जाएंगे, आगे इस लाइन को बढ़ाएंगे तो कट कर रहे हैं इधर से, तो पैरेलल लाइन नहीं है। लाइन जब पैरेलल होगा तभी आपको इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों इंटीरियर एंगल इनको नहीं बोलेंगे। चलिए, तो आपको समझ में आया ना कहां पर किसको क्या बोलेंगे? लाइन पैरेलल होना चाहिए और एक थर्ड लाइन जो होगी जो ट्रांसवर्सल लाइन, उसको हम बोलेंगे। तो यहां से तो ये फेल हो गया। अगला 115 डिग्री, 115 डिग्री सी और सी, क्योंकि लाइन P और लाइन Q पैरेलल है और M इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ लिखेंगे कि लाइन, therefore या नाउ लाइन P parallel to line Q and line M is ट्रांसवर्सल, सही है ना? ट्रांसवर्सल। ओके, तो देयरफॉर एंगल D नहीं, एंगल C इक्वल टू कितना? 150 डिग्री। ये कौन सी एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एंगल। तो आ गया आपका एंगल सी, आपका क्या आ गया? 115 डिग्री। ए भी निकल गया, बी सी सब निकल गया। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और क्या नाम है इंटीरियर एंगल कब होता है। कभी कोई भी क्या बोलेंगे, लाइन पैरेलल होगा तभी हम बताएंगे उसको, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग। ओके, चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड होमवर्क। पढ़ाने के तो मजा ऐसे ना आता है, ऑनलाइन में थोड़ी मजा आता है। लोग आते तो क्या दिक्कत है? हाँ बोलिए। आप वो लाइन के नीचे खड़े हैं, इसलिए कैमरा में आपके बाल सफेद आएंगे। क्या होता है मुझे नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? सर आप वो लाइट के नीचे खड़े हैं ना, हाँ, इसलिए कैमरा में सफेद आएंगे। ओके, लाइट बंद करना पड़ेगा उस दिन कराए। बात करते हैं इसमें क्या है? हाँ, दो लाइट क्या रहा है। चलिए, तो अभी होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। ध्यान में रखे रहेंगे, ये होमवर्क है। तो होमवर्क एक इधर नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है ना उसमें, क्वेश्चन नंबर 4। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया इन अ फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, तो प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड। तो चलिए इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जरा ये फिगर छोटा सा बनाऊंगा, एक देखते हैं कितने लोग प्रूव कर ले पाते हैं, कि मैं भी कर पाता हूँ कि नहीं। ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन है, यहाँ पर लाइन ए एंगल दिया हुआ है पी, और ए नहीं ये पी है, ये एक्स वाई, ये क्यू है, और ए पॉइंट आर है, और ए पॉइंट वाई है, और ए पॉइंट जेड है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। चलो कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो लाइन से एक्सटेंड करना विच लाइन वाई जेड और एक ये कि नहीं ये बताओ। पड़ेगा। एक्स वाई ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ये कि नहीं पूछ रहे सर मतलब इधर नहीं कर सकते सर, इधर कर दिया। हाँ इस लाइन को आगे बढ़ाओ। हाँ तो सर पी क्यू को भी बढ़ाइए, क्यू आर को भी थोड़ा बढ़ाइए, और एक्स वाई को भी बढ़ाइए सर। इसको ऐसे बढ़ा दिया, हाँ ऐसा भी और पीक्यू को भी बढ़ा दीजिए। हाँ अभी अब सोचना शुरू करिए। ये पैरेलल लाइन है, ये सब पैरेलल लाइन है। पी क्यू पैरेलल लाइन है, एक्स वाई पैरेलल लाइन है, सपोज ए भी लाइन पैरेलल है, वाई जेड पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल है। चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन 2 मिनट आपको सभी लोग के लिए टाइम देता हूँ, पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, उसके बाद मैं तो करूँगा ही आप लोग के हेल्प से। चलो सेवाना, हाँ क्या बोल रहे थे? तेज बोलो। मैं बोल रहा था तेज। हाँ पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई सर लेंगे। एक्स वाई पैरेलल ले लिए, हाँ सर, और ट्रांसवर्सल क्यू आर लेंगे। ट्रांसवर्सल क्यू आर ट्रांसवर्सल ले लेंगे। ओके हाँ सर, तो क्यू वाला सर इंटीरियर एंगल है ना, मतलब कि एक्यूट वाला। क्यू वाला इंटीरियर एंगल होगा। एक्यूट। हाँ। पूरा बोल पीक्यू आ रहा तो है। एक बोलो ना पी क्यू आर। हाँ सर, एंगल पी क्यू आर जो है, हाँ तो सर वो इक्वल टू एंगल वाई, और वो जो वाई और आर के बीच में वो जो हमने एक्सटेंड किया है ना सर, कौन सा? सर आपको नंबर पॉइंट्स दे दीजिए। ये आपने बोला कि पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, हाँ सर। एक्स वाई पैरेलल हो गया। हाँ सर, तो ट्रांसवर्सल कौन सा लिए? सर ट्रांसवर्सल से ये लिया। क्यू आर, हाँ क्यू आर सर। ट्रांसवर्सल ले लिए। हाँ सर। तो ए लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल हो गया, तो आपसे ए एंगल हाँ। और ए एंगल इक्वल होंगे, हाँ सर, corresponding। क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल होंगे। हाँ सर, तो आप- सपोज इसका नाम मैं रख देता हूँ एम। सर आप सर अब ये हमें मिल हाँ गया। हो गया, मिल गया। तो सर फिर क्या करेंगे हम? हम अब जेड वाई और क्यू जेड वाई और क्यू वाई को पैरेलल करेंगे, हाँ सर। और एक्स एम को ट्रांसवर्सल ले लेते हाँ हैं। सर। तो ये एंगल है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। हाँ, corresponding से equal। चलिए ओके, आइए लिखते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन। पी क्यू लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन एक्स वाई एंड लाइन क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो ट्रांसवर्सल हो गया। हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्या एक्स एम आर या वाई एम आर, जो भी लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स एम आर ये क्या हो गया आपका? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर क्या लिखेंगे कि लाइन वाई जेड
पैरेलल टू लाइन क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा लेंगे, विच लाइन इज ट्रांसवर्सल, एक्स वाई लाइन एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल ओके। तो therefore angle x y z equal to angle r m x, क्या हो गया आपका corresponding एंगल, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो गया, क्या हो जाएगा, therefore एंगल PQR इक्वल टू एंगल XYZ, या बोल सकते हैं therefore एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट एंगल XYZ, क्योंकि दोनों में RMX और XMR क्या है, कॉमन है ना, RHS है, दोनों का RHS इक्वल है, ये भी एंगल M है और ये भी एंगल M है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल क्या होगा, एंगल P एंगल Q इक्वल टू एंगल Y, ये प्रूफ करना था। इसे नोट कर लीजिए, किसी को कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन ए फिगर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, तो एक लाइन बनाइए, ये लाइन है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन पी क्यू ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन पी क्यू है जो ट्रांसवर्सल है, ये पी है और एक क्यू है, और ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। PQ is transversal. Measure of one of the angle is given. Measure of one of the angle is given. ये एंगल आपको दिया हुआ 105 डिग्री, 5 डिग्री। हाँ, तो find the measure of the following angle. Find the measures of the following angles, ओके। तो फर्स्ट लिख लेते, फर्स्ट कौन सा, विच एंगल, फर्स्ट होगा ART, सेकेंड आपके पास है, सेकेंड है एंगल CTQ, एंड थर्ड है आपके पास एंगल DTQ, एंड फोर्थ है एंगल PRD, लीजिए। अब मेजर करना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो लिखिए सॉल्यूशन, ओके। तो यहां पर क्या दिया है कि लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ is ट्रांसवर्सल, लाइन PQ is ट्रांसवर्सल, ओके। तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। यहां पर एक नाम रख लो इसको, यहाँ पे इसका क्या नाम रख लो, इसका R किधर है,
आर उधर दिया है उन्होंने, यहाँ दिया है, ये आर दिया हुआ है, और टी भी दिया है। ये नीचे टी दिया है। हाँ, चलिए तो सिंपल हो गया। ये आर टी। तो ये एंगल हमें टी एंगल पता चल जाएगा। क्यों पता करना है? क्यों पता करना है? ए आर टी के लिए सर वो ART हो जाएगा ना, ए आर टी डी, तो लीनियर पेयर एंगल से उसको निकालेंगे। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो लाइन पे वी नो दैट we know that angle ART plus angle 105 degree equal to 180 degree. So therefore angle ART equal to 180 degree minus 105 degree. तो therefore angle ART equal to कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बोल 75 डिग्री। तो ये आपका 75 डिग्री हो गया। तीन एंगल्स में सी क्यू वो भी सर डिवाइडेड corresponding एंगल से यहाँ लिख लीजिए we know that angle CTQ equal to 75 degree. Which angle? Corresponding angle. So therefore angle CTQ equal to 75 degree. हो गया। तो ये 75 डिग्री आ गया। तो ये फाइन हम लोग कर लिए, ये फाइन कर लिए। डी क्यू टी किधर है? डी क्यू टी तो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हो गया। तो डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग होना होगा। हाँ वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, वो भी डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग। तो देयरफॉर एंगल डी टी क्यू इक्वल टू 105 डिग्री। ये आपका होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर DTQ इक्वल टू 105 डिग्री आ गया। ये भी फाइन हो गया। तो फिर देन फाइन PRB किधर? PRB ये कितना हम लोग फाइन किए थे? हाँ, तो इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो एंगल देयरफॉर एंगल ART इक्वल टू एंगल PRB वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ये 75 डिग्री फाइंड किए थे, एंगल PRB। तो देयरफॉर एंगल PRB इक्वल टू 75 डिग्री। नोट कर लीजिए। ये बहुत सिंपल है, मैंने पहले ही बताया था कि ये सारे अगर थ्योरम आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। तो ये सारे पॉइंट हम लोग फाइंड कर लिए। हम नेक्स्ट पर आते हैं।